बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान डी सामने आ चुका है। प्लान डी जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन हालात में सर्वाइवल करने के लिए क्या कुछ हरबे इस्तेमाल कर रही है। बहुत खतरनाक प्लानिंग की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। एक तो प्लान डी की ये तफसीलात आपके सामने रखेंगे, उसके साथ साथ 9 मई के जो मुकदमात है उसमें दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा जो हैं, इमरान खान और शेख रशीद के खिलाफ जो है बाकायदा वादा माफ गवाह बन चुके हैं। बड़ी तेलखा खेज किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की है, अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं और कहाँ सारी 9 मई की प्लानिंग हो चुकी है उस हवाले से उन्होंने हैरान कुन किस्म का अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवा दिया है कि किस किस जगह में, मखसूस किस जगह में बिलखसूस दीगर रहनुमाओं ने मिलकर शेख रशीद के सरबराही में इमरान खान की इमा पर बाकायदा 9 मई के वाक़यात की प्लानिंग की गई थी। उसकी तफसीलात भी जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अभी और इसी वक्त हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी आप लोगों ने फॉलो करना नहीं भूलना है। नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह है कि 9 मई के वाक़ये के बाद जो है पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे उनसे ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए गए और फिर उनसे पार्टी छुड़वाया गया। यूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुकम्मल तौर पर डिमेज हो गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई बड़े अहम रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ को छोड़ने के बाद कुछ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत से ऐसे सियासतदान हैं, बड़े मोतबर नाम हैं, जिन्होंने सियासत से ही किनारा कशी का उन्होंने ऐलान किया कि आज के बाद हम सियासत में हिस्सा ही नहीं लेंगे। यानी पकड़ दकड़, गिरफ्तारियाँ और फिर सज़ाएँ और फिर पेशियाँ, फिर उसके बाद ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम्स में आकर उन्होंने इमरान खान के खिलाफ बयानबाजियों का सिलसिला, तो उससे भला कौन वाकिफ़ नहीं है। लेकिन नाज़रीन, आज बानी पीटीआई इमरान खान और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद के खिलाफ 9 मई के मुकदमान में पीटीआई के साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली और साबिक रुकन कौमी असम्बली वादा माफ गवाह बन चुके हैं। नाज़रीन, ये खबर ज़राए से मौसूल हो चुकी है। ज़राए का ये दावा है कि साबिक के स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कयूम और साबिक के मेंबर कौमी असम्बली सदाकत अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट वादा माफ गवाह बन चुके हैं। ये बाकायदा ये खबर सामने आ चुकी है और ज़राए के मुताबिक के सदाकत अब्बासी, वासिक कयूम और उमर तनवीर भट्ट ने अदालत में 154 का जो अपना बयान था वो रिकॉर्ड करवा चुके हैं। और ज़राए का ये कहना है कि कौमी असम्बली के हल्का NA 53 में पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अजमल साबिर भी शेख रशीद के खिलाफ बाकायदा वादा माफ गवाह बन चुके हैं। ये बाकायदा ज़राए से खबर है कि इमरान खान और शेख रशीद के खिलाफ जो हैं बाकायदा ये वादा माफ गवाह बनकर सामने आ चुके हैं। सदाकत अब्बासी जो तहरीक इंसाफ के बहुत ही मुतहरिक रहनुमा थे, उनसे ज़बरदस्ती तौर पर प्रोग्राम में बिठाया गया और फिर उसके बाद जो है उनसे बहुत कुछ बुलवाया गया। बाद में अपने घर चले गए तो उसकी माँ उससे लिपट कर वो रो रही थी। तो उस सिचुएशन के बाद जो है एक बार फिर दोबारा उन्होंने अपना 154 का जो बयान था वो रिकॉर्ड करवा चुके हैं। उसमें उन्होंने तमाम तर उस 9 मई के वाक़यात की ज़िम्मेदारी जो हैं उन्होंने बाकायदा बता दिया है कि शेख रशीद की प्लानिंग, इमरान खान की इमा पर यह सब कुछ हो चुका है। नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक के अजमल साबिर ने अपने बयान में बताया कि शेख रशीद ने 6 मई को लाल हवेली में इजलास बुलाया था, जहां 9 मई के वाक़यात की बाकायदा प्लानिंग की गई। यानी लाल हवेली में बाकायदा इसकी प्लानिंग के हवाले से उन्होंने बाकायदा अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। अच्छा, गवाहान ने अपने बयान में कहा है कि 9 मई के वाक़यात की प्लानिंग शेख रशीद, राजा बशारत, राशिद शफीक, अच्छा उसके बाद एजाज खान, राशिद हफीज़ और बानी पीटीआई इमरान खान की इमा पर ये सब कुछ प्लानिंग करने के बाद ये सब कुछ किया गया है। ये बाकायदा उन्होंने तेलखा खेस किस्म की उन्होंने ये गुफ्तगू की है। नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अजमल साबिर इस वक्त 9 मई के मुकदमात में पुलिस की हिरासत में है और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बानी पीटीआई इमरान खान और शेख रशीद, राशिद शफीक को 6 मई को बाकायदा तलब कर रखा हुआ है। तो इस वक्त यह है कि शेख रशीद जेल में है, उनकी आज भी ज़मानत नहीं हो सकी, तो उनके लिए मज़ीद आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किलात पैदा हो रही हैं। तो ये उनके लिए आने वाले दिनों में मज़ीद सख्तियाँ जो हैं वो बढ़ सकती है।
अच्छा, दूसरी बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने प्लान के तहत जो है वो काम कर रही है। प्लान ए, बी, सी, डी, अब डी पर प्लान उनका पहुँच चुका है। जो प्लान ए और बी था वो कामयाब तो उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए, लेकिन फिर भी बेशुमार मुश्किलात के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवारों ने पकड़-दकड़ और ज़बरदस्ती सब कुछ होने के बावजूद भी हरासा करना, उनकी फैमिलीज़ को हरासा करना, बड़ा तरीके हथकंडे इस्तेमाल ताकतवर हलकों की जानिब से करने के बावजूद भी तहरीक-ए-इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपने कागज़ात नामज़दगी करवाने में वो कामयाब हो गए, कई के रिजेक्ट हुए, लेकिन उसके बावजूद भी वो साबित कदम रहे और फिर मुख्तलिफ रूह अपनाकर वो जाकर अपने कागज़ात नामज़दगी करने में कामयाब हो चुके थे। तो यूँ अब जो है प्लान डी जो है वो सामने आ चुका है। प्लान डी जो है ये सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन ने इंकशाफ किया है प्लान डी के हवाले से। उन्होंने कहा है कि जो हमारा प्लान डी है उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो उम्मीदवार जीत जाएँगे, यानी आज़ाद हैसियत में तहरीक-ए-इंसाफ की हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं, वो आज़ाद हैसियत में जब इलेक्शन जीत जाएँगे तो कामयाब जो उम्मीदवार होंगे वो बाकायदा पीटीआई के जितने भी उम्मीदवार हैं एक इत्तेहादी पार्टी को वो ज्वाइन करेंगे। मतलब इन मुश्किल हालात से निकलने के देखिए तरीके क्या अपना रहे हैं। वो एक जमात को ज्वाइन करेंगे। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में 3 पार्टियाँ इनकी नज़र में हैं। इन पार्टियों में से इस सिलसिले में बाकायदा बातचीत भी हो चुकी है। तमाम उनके साथ जो मामलात थे वो मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ चुका है। तो वो जो जमातें हैं 3 जमातों के साथ इनका बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ चुका है। अब जो 3 जमातें अगर देखी जाएँ तो ग्राउंड में इस वक़्त जो हैं वो एमडब्ल्यूएम है और फिर जमात इस्लामी है और फिर एक आध और जमात है जो उनके हिमायत याफ्ता है। बाकी उस तरीके से तो कोई उस तरह की जमात नहीं है जिस पर तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो रिलाई कर सके। तो इनका ये दावा है, रऊफ़ हसन सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उनका ये कहना है पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात का कि 3 पार्टियों के साथ हमारी बातचीत का सिलसिला बढ़ चुका है आगे और हमारे उम्मीदवार इन 3 पार्टियों में से एक को ज्वाइन करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, उनसे जब ये पूछा गया कि वो पार्टियाँ कौन-सी है तो उन्होंने कहा कि मैं इतना भी सादा नहीं हूँ कि मैं उस पार्टी का मैं नाम बता दूँ जो हमारे प्लानिंग जो है वो एक्सपोज़ हो जाएगी, यानी उस पार्टी पर पहले से ही एक दबाव डाला जाएगा या उसको बिल्कुल ही टारगेट करने की प्लानिंग बनाई जाएगी। तो उन्होंने कहा ये मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि बाकायदा सहाफ़ियों से भी गैर रस्मी उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिफ़ारत खानों ने बाकायदा यकीन दिलाया है कि वो उन्होंने ये दावा किया है कि जो गैर मुल्की जो सिफ़ारत खाने हैं उन्होंने बाकायदा ये यकीन दहानी करवा दी है कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो हैं वो फ्री एंड फेयर हर सूरत होंगे। तो ये उनका एक दावा है। उसके साथ-साथ इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मुलतवी होने के हवाले से उनसे पूछा गया तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुलतवी ज़रूर हुए हैं, लेकिन हम बहुत जल्द इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा देंगे और साथ-साथ उनका ये भी कहना था कि हम जो ही कोशिश करते हैं इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने की, तो फिर पकड़-दकड़ होती है, ऑफ़िस सील हो जाता है, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। कल नाज़रीन आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी रहनुमा जो अकबर एस बाबर थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्रेस क्लब में। तो मैंने खुद सवालात उनसे पूछे थे बहुत से, तो उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक-ए-इंसाफ के बानी इमरान खान को एक ऑफ़र की है कि आए मिल बैठकर जो हैं इंट्रा पार्टी इंतखाबात हम लड़ेंगे, दोनों ग्रुप्स मिलकर और उसमें पार्टी को मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो ये उनकी जानिब से बाकायदा कहा गया है, लेकिन इमरान खान की जानिब से उनको ये ऑफ़र कबूल की जाती है या नहीं किया जाता है, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। यह थी वो अपडेट जो हम आप तक पहुँचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने